प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। विस्तार से हमने पहली बार जब इस अध्याय को पढ़ा था तो उस समय इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब रिवीजन के समय हम मुख्य बिंदुओं की यहां पर बात करेंगे। अध्याय 3 में, जिसका नाम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग है, उसमें जो भाग 2 आता है वह गोत्र, वर्ण, जाति तथा वर्ग, इन 4 बातों के बारे में यहां पर आज हम चर्चा करेंगे। ये गोत्र क्या है और वर्ण व्यवस्था क्या थी। सबसे पहले गोत्र की बात करें। ये ऋषि मुनियों के द्वारा लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में भी बाद में लिखा गया कि जो गोत्र है वह ऋषियों के वंशज होते थे। किसी एक ऋषि के नाम पर गोत्र बनता था और जो आगे वंश बनते थे वह उस ऋषि के ही वंशज माने जाते थे। तो 1000 ईसा पूर्व में यह एक ब्राह्मणीय पद्धति थी, जिसके अनुसार एक वर्गीकरण समाज में गोत्र के आधार पर किया गया था और प्रत्येक गोत्र, जैसा कि पहले कहा गया है, यह ऋषि के नाम पर ही होता था। किसी भी गोत्र के जो सदस्य है वह उस ऋषि के वंशज माने जाते थे और जो स्त्रियों का गोत्र है वह विवाह से पहले पिता का गोत्र माना जाता था और विवाह होने के बाद जो स्त्री का गोत्र है वह जो पति का गोत्र है वह स्त्री का गोत्र हो जाया करता था। और स्वगोत्री विवाह बिल्कुल निषेध था। अपने गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता था। तो ये गोत्र व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसका आप अवश्य मनन करें। दूसरी बात है इसमें वर्ण व्यवस्था की। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में अनेक ऋषि मुनियों ने इस वर्गीकरण को किया है। 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए हैं वर्ण व्यवस्था में, जिसपे कि सबसे पहले ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और उसके बाद शूद्र है। तो ये 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था। वैसे माना यह जाता है कि शायद काम को देखते हुए एक श्रम विभाजन के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया होगा कि एक प्रकार के कोई कार्य करते हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए काम बांट दिए, ज्ञान लेना और देना, दान ग्रहण करना और दान देना, ये ब्राह्मण के लिए कर्म बांट दिया। क्षत्रियों के लिए समाज की रक्षा करने का जिम्मा दे दिया गया। वैश्यों के लिए कृषि करना और व्यापार, उनके लिए काम बांटा गया और शूद्रों के लिए सेवा का कार्य दिया गया था। तो ये 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए हैं। वर्ण व्यवस्था उस समय आरंभ हुई थी और समय के साथ इस वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप ले लिया। अब ये जाति प्रथा कैसे बनी? जाति एक हिंदू समाज की प्रमुख विशेषता है। इस जाति शब्द को कास्ट से लिया गया है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया और इसका अर्थ है नस्ल अथवा प्रजाति। पुर्तगाली भाषा में कास्टा नस्ल जाति को कहते हैं और वहां से इसे कास्ट का रूप बदला, जो कि हिंदू धर्म में एक प्रमुख विशेषता है, कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जाति एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ प्रजाति या जन्मजात भिन्नता से है। बाय बर्थ, जन्म पर आधारित है जाति प्रथा। इसकी जो सदस्यता है वह जन्म पर आधारित है।
अर्थात जिस विशेष जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, आजीवन उसी जाति का वह सदस्य माना जाता है। इसे व्यक्ति अपने कर्म या अकार्यों से बदल नहीं सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रमुख समूह बन गए समय के साथ। जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वह जाति प्रथा में परिवर्तित हो गए हैं, और ये चार जातियां हिंदू धर्म में समय के साथ बन गई। जाति के आधार पर पहले काम धंधे बांटे जाते थे। माता पिता जिस कार्यों को करते थे तो उनकी संतति, उनके वंशज भी उसी काम को संभाल लेते थे। और जाति के साथ अनेक प्रतिबंध समय के साथ जुड़ते गए। कई तरह का सामाजिक शोषण भी जाति प्रथा के साथ होने लगा। और जाति एक बंद समूह है। इसका अर्थ है कि जाति में एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये एक जन्म पर आधारित व्यवस्था है, इसलिए इसे बंद समूह कहा गया। अब इसके गुण और दोष क्या है? कुछ लाभ भी जाति के देखे गए हैं पहले, जैसा कि श्रम विभाजन की बात हुई है कि डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांटने के, जिससे कि काम के पारंगत हो गए, किसी एक विशेष काम में लोग एक्सपर्ट हो गए, व्यवसाय संबंधी निपुणता उनकी आ गई। जो कृषि का कार्य करते थे उनके वंशज भी कृषि में उसी तरह से पारंगत हो गए। जो क्षत्रिय थे वह युद्ध कर कौशल में प्रवीण हो गए, तो उन्हें जन्म से ही यह सिखाया जाता था कि तुम्हें युद्ध करना है। उसकी बारीकियां समय से ही उन्हें बताई जाती थी। एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होती थी। सब व्यक्तियों के अपने अपने काम होते थे, तो एक गारंटी बनी रहती थी समाज में कि हमें कौन सा क्या काम करना है, और उसी में वो जुड़े रहते थे। रक्त की शुद्धता, विज्ञान के दृष्टि से तो आज इस बिंदु को हम ठीक नहीं मान सकते हैं कि रक्त की शुद्धता किस प्रकार से, लेकिन उस समय यह माना जाता था कि अगर एक ही जाति के व्यक्ति, तो उनकी अपने रक्त की जो शुद्धता है वो बनी रहती है। लेकिन ये उस समय की बात है जब विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी। लेकिन आज हम विज्ञान की तरक्की के साथ इस बात को शायद ना माने। मानसिक सुरक्षा ये प्रदान करता था, कोई भय नहीं होता था। अगर हमें कोई काम करना है तो अपने जाति विशेष के लोगों के साथ सामूहिक रूप से हम उस काम को करते थे, और कोई किसी तरह का डर समाज में नहीं रहता था। व्यवहारों पर भी नियंत्रण रहता था। प्रत्येक जाति के वर्ग विशेष के व्यक्तियों को पता होता था कि हमें किस प्रकार का व्यवहार समाज में करना है। और सबसे जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वह श्रम विभाजन है। जो इसका सबसे बड़ा गुण है वह श्रम विभाजन है कि आदमी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाता था। काम बांटे हुए थे सभी लोगों को, और उन्हें मालूम था कि हमें यही काम करना है। राजनीतिक स्थिरता रहती थी। कोई किसी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता था। उन्हें पता था कि राज किसने करना है, काम किसे करना है, समाज की रक्षा किसे करनी है, सेवा किसे करनी है। तो एक जाति के व्यक्ति दूसरे जाति के काम में दखल नहीं देते थे, अर्थात राजनीतिक स्थिरता बनी रहती थी। लेकिन समय के साथ इसमें अनेक दोष भी देखने को मिले। सबसे बड़ा दोष तो छुआछूत को प्रोत्साहन मिला। समाज में एक बहुत बड़ा दोष, ये एक प्रकार का कलंक, छुआछूत की जो व्यवस्था है इस जाति व्यवस्था के साथ ही पनपी। जो दमित जातियां थी उनका बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। एक सामाजिक एकता अनेक जातियों में जो होनी चाहिए थी उसमें एक बैरियर सा बन गया, एक दीवार सी खड़ी हो गई अनेक जातियों में, और सामाजिक एकता नहीं हो पाई। कार्य कुशलता में बाधक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरी जाति का व्यक्ति
किसी अन्य जाति के काम को ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता हो, लेकिन जाति व्यवस्था उसे ये करने से रोकती थी, इसलिए एक कार्यकुशलता में बाधक भी बने। जाति एक बंद समूह है, एक दूसरी जाति में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जाति चेतनता, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को मालूम होता था कि हम किस जाति के हैं, हमके कैसा व्यवहार करना है, और एक बंदिश जैसी मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक बंदिश सी हर व्यक्ति के मन में बनी रहती थी। हिंदू समाज का विखंडन, और समय के साथ हिंदू समाज टूटने लगा। दूसरे धर्म के आने पर हिंदू समाज के लोग उन धर्मों में जाने लग गए, और हिंदू समाज को एक बहुत बड़ी चोट इस जाति प्रथा ने दी है। अब बात आती है वर्ग की। वर्ग जाति प्रथा से बिल्कुल भिन्न है। ये एक खुला समूह है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे समूह को अलग किया जा सकता है, और विश्व के सभी समाज में वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक दूसरे को समान समझते हैं, जन्म के आधार पर समान नहीं, बल्कि अपने कार्यों करने के आधार पर एक वर्ग बनता है। इसकी विशेषताएं क्या है? समूह में उतार चढ़ाव, ये एक उच्च जाति का जो व्यक्ति है वह एक दूसरे वर्ग में भी प्रवेश कर सकता है। एक बहुत अमीर वर्ग का व्यक्ति यदि अपना काम ठीक नहीं करता है तो वह बहुत गरीब भी बन सकता है, तो उसका वर्ग बदल सकता है। और एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर एक बहुत ऊंचे वर्ग में भी शामिल हो सकता है। ऊंच नीच की भावना एक हाई स्टेटस वाले व्यक्ति को रहती है कि भाई ये गरीब है, ये हमारे वर्ग में शामिल नहीं है, तो इस तरह की भावना समाज में रहती है। एक वर्ग चेतनता भी उन लोगों में होती है। एक सामाजिक दायरा भी समय के साथ बन जाता है। तो उच्च वर्ग के लोग एक दायरा रखते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ एक दायरा, एक दूरी बन जाती है। और एक मुक्त व्यवस्था है, स्वतंत्र व्यवस्था है। ये जो वर्ग है इसमें एक बंदिश नहीं है, कोई भेदभाव वाली भावना इसमें नहीं है। एक खुला सा माहौल वर्ग व्यवस्था में होता है, और ये जन्म पर आधारित नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जन्म पर आधारित नहीं है, एक खुला समूह वर्ग कहलाता है। जाति और वर्ग में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। जाति एक बंद समूह है और वर्ग एक खुला समूह है। जाति जन्म पर आधारित है, जबकि वर्ग जन्म पर आधारित नहीं है। जाति अंतर्विवाही है, जाति में केवल अपनी ही जाति में विवाह किया जा सकता है, लेकिन वर्ग में किसी भी जाति के साथ विवाह हो सकता है। जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं। जो किसी एक काम को कर रहा है तो उसके जो पुत्र पुत्री है, उसके अगले वंशज है, वह भी उसी व्यवसाय काम को करेंगे। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं है, उसमें फिक्स नहीं है। कोई भी आदमी किसी दूसरे व्यवसाय को भी अपना सकता है। लेकिन जो जाति है उसमें छुआछूत के बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं, और वर्ग में अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी बुराई को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो जाति और वर्ग में अंतर एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक टॉपिक है। अर्थात हमने इस भाग 2 में आज गोत्र के बारे में पढ़ा, वर्ण व्यवस्था कैसी बनी, जाति की विशेषताएं क्या है, उसके गुण और दोष क्या है, और वर्ग क्या होता है, और अंत में जाति और वर्ग में क्या मुख्य अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभी छोटे छोटे प्रश्न जो कि कार्यपत्रक में भी दिए जा रहे हैं यहाँ, इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिखें और इसे याद भी करें। थैंक यू।